देखा आपने ऋषिवर, स्वयं अग्नि देव ने प्रकट होकर शिव के यहां ना होने का कोई विरोध नहीं किया। अर्थात आप भी शांत मन से बैठिए और यज्ञ की प्रक्रिया प्रारंभ होने दीजिए। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है प्रजापति? चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, लेकिन हम महादेव के बिना यज्ञ नहीं कर सकते। यह अधर्म है। शिव के बिना यहाँ यज्ञ कदापि नहीं। रुक जाइए ऋषि दधीच। शिव की उपस्थिति का पूर्ण ज्ञान है आपको, परंतु ये भूल गए कि यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होने के पश्चात उसे आधे में छोड़कर जाना अर्थात यज्ञ और अग्नि दोनों का अपमान। आपसे अनुरोध है कि यज्ञ के सम्मान में इसे पूर्ण करें। आप जानते थे ना, पिताश्री ने यज्ञ आयोजित किया है और आप इसीलिए मुझे दूर ले जाना चाहते थे। क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मुझे इस यज्ञ का आभास हो। यही आपका उद्देश्य था ना महादेव? सत्य बताइए महादेव। देवी सती, आप मेरी पत्नी हैं और जो बात पत्नी को दुख पहुंचाए उसे उसको दूर रखने का कर्तव्य एक पति का होता है। घाव को अनदेखा करने से पीड़ा दूर नहीं होती महादेव। मानती हूँ, इस बात से मैं दुखी हूँ, किंतु आप ही कहते थे ना, समस्या का हल उसे टालने में नहीं, उसका सामना करने में होता है। कदाचित तभी उस समस्या का समाधान होगा। कुछ समस्याएं हलाहल होती हैं सती, जिनका एक ही निदान है, उन्हें पी जाना या उन्हें भूल जाना। सती, अपने पिता के अभिमान के हलाहल को इस समय पीने को सक्षम नहीं है आप। केवल इसीलिए आप मुझे दूर लेके जा रहे थे। परंतु आप भूल रहे हैं महादेव, हलाहल है तो अमृत भी है, और प्रेम रूपी अमृत किसी भी निर्जीव संबंध में प्राण फूंक सकता है। मैं अभी जाके अपने पिताश्री से बात करती हूँ कि इस शत्रुता को और मत बढ़ाइए। एक प्रजापति को नहीं, एक पिता को समझाऊंगी। और मुझे विश्वास है, जब एक पुत्री समझाएगी तो पिता को अवश्य समझ आएगा। देवी सती, मेरे विचार से ये प्रयास दुख लाएगा। भीषण दुख। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। नहीं महादेव, मुझे अपने पिताश्री के पास जाना होगा और मैं अवश्य जाऊंगी। आप वहां नहीं जाएंगे। ये एक पति का आग्रह है। आप मेरे साथ चलिए।
क्या मुझे इस त्रिशूल को स्पर्श करने की अनुमति है शिव? अवश्य। क्या मुझे इस मृगचर्म को स्पर्श करने की अनुमति है शिव? है देवी। क्या मैं श्वास ले सकती हूँ शिव? क्यों पूछ रही हैं आप ये सब? क्या तात्पर्य है इस सब का? और क्या करूं शिव? विवाहित जीवन के पश्चात पत्नी के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, ये पति ही निर्धारित करता है ना। पत्नी उसकी अर्धांग नहीं, उसकी दासी है ना। सती, मैंने आपको आपके पिता के घर जाने से रोका। आप इसलिए रुष्ट हैं, तभी ये व्यंग बाण चला रही है ना। मैं तो भूल ही गई थी कि विवाह होने के पश्चात पत्नी को पति से रूठने की अनुमति भी नहीं। आज बता ही दीजिए महादेव, विवाह के पश्चात पत्नी के कोई अधिकार हैं भी या नहीं? केवल अधिकार नहीं सती, पत्नी वैवाहिक जीवन की अधिकारिणी होती है। ये संबंध तो बराबरी का है। अर्थात हम दोनों बराबर हैं, बिल्कुल एक समान। कब से? जब से हम मिले तब से सती। मुझे आपका निर्णय स्वीकार नहीं।